ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप लगता है कि लोग गेट में जाता है, उसके बाद सेटल हो जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग गेटे कहाँ ले आ जाते हैं? तो कौन पैसा लिया? सबके सामने न वार्ता होता है कि बीजेपी बीजेपी एमएम जेएमएम आंसू जैसा जाकर के बंद कमरों में होता है। हम लोग कहीं भी चुप नहीं बैठे हुए हैं। बोलता था लोग कि लोग इलेक्शन के लिए आया है, पॉलिटिक्स करने आया है। आज देखिए कि सड़क और सदन तक हम लोग लड़ने का काम किए। कुछ दिन पहले भी आप देखे थे कि हम लोग सकते हैं कि 4-4, 5-5 पार्टी है। कोई पार्टी का 70 साल हुआ है, कोई पार्टी का 50 साल हुआ है, कोई पार्टी का 20 साल हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो जेलकेम ने किया है आज तक कोई पार्टी ने नहीं किया है। आप लोग सुन रहे हैं, पूरा कंपनी उम्पनी जाते हैं और फिर उधर से गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, आंदोलनें बंद कर देते कौन बोल दिया ये सब? हैं। ऐसा अगर बोलता एक है। भी प्रूफ होगा, ठीक है, अगर एक भी प्रूफ होगा तो मेरा सर रहेगा, आपका चप्पल रहेगा। खुला चैलेंज। खुला चैलेंज। नहीं आया तो यहाँ के माननीय देखने क्यों आएगा? उसको पैसा जा रहा है, उसको कमीशन जा रहा है, तू काहे देखे लाएगा? नहीं तो आप लोग के ऊपर भी तो हम लोग के ऊपर आप लोग लग भी तो रहा है। फर्जी है। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र में और मैं मांडू विधानसभा के बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ के वर्तमान समय के विधायक जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं और उनके जो लोग हैं वो भी मतलब कहा जाए खुद को बहुत बड़ा आंदोलनकारी या फिर के तमाम चीजें। लेकिन अभी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा घटना हुआ है जिस घटना को सुनने के बाद कहीं ना कहीं नेता मंत्रियों को यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में अभी विधायक जी तो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। जेएल कैंप के कई पूर्व प्रत्याशी लोग आए हैं, कई संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद है। तमाम चीजों को जानेंगे क्योंकि सुबह कहा जाए कल शाम से ही लोग यहाँ पे मृत शरीर के साथ जो ये आलोक स्टील है इसके गेट के बाहर में मौजूद है, लेकिन अभी तक ना किसी तरह का वार्ता हुआ है और वार्ता भी होने को जाता है तो वार्ता बीच में ही कट हो जाता है। बिहारी दा जोहार रहेगा। जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का जो घटनाएं हो रही है, खास करके रुंगटा फैक्ट्री में, आप लोग लगातार इस कंपनी को बंद कराने या फिर इसके प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी कंपनी के प्रबंधक टाल मोटल कर रहे हैं, अभी तक वार्ता संपूर्ण नहीं हो पाई है। देखिए, इनका घटना से यही व्यतीत होता है कि ये जो धुआं प्रदूषण के वजह से ही इनका कहीं ना कहीं मृत्यु हुआ है, वो भी ड्यूटी आवर के तहत हुआ है। ये वर्क में थे और वर्क के दौरान ही इनका अचानक तबीयत बिगड़ता है और इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वहाँ मृत घोषित कर दिया जाता है कुछ दिनों। तो दादा, सबसे पहला बात है कि झारखंड में कोई नीति नियम नहीं है, इस वजह से आज हम लोग इतना परेशान हैं। जो दिन नीति नियम प्लांटों के लिए रहता, नीति नियम के तहत चलता प्लांट, तो आज हमें यहाँ पे रात दिन एक करके हमें धरना प्रदर्शन में बैठना नहीं पड़ता। हम लोग यहीं से कुछ दूर में देखते हैं टाटा कंपनी को, वहां कोई घटना घटता है तो वहां तुरंत 21 लाख रुपया मुआवजा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में हो चाहे टाटा एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए सेम नियम बना के रखी है। मतलब ये सरकार नियम बनाए जरूर, पर ये फैक्ट्री नियम के तहत चलती नहीं। तो झारखंड में सबसे पहले नीति और नियम चाहिए दादा, और नहीं तो फिर इसी तरह एक ना एक दिन झारखंडी अपना बलिदान देते रहेंगे। पहले झारखंड को अलग करने के लिए बलिदान दिए, अब झारखंडी यहाँ के धुआं प्रदूषण को खा खा के ही बलिदान देते रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ इनको उचित मुआवजा मिले और इनके घर परिवार को, आश्रित को एक नियोजन मिले। इनके घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कंपनी खर्च उठाए। हम लोग यही मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। यदि कंपनी मांग नहीं मानती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हम लोग आज से नहीं, पूर्व के 3 सालों से सड़क से लेकर हम लोग सदन तक लड़ने का काम किए हैं। कौन क्या करता है, जबकि यहाँ के माननीय जी को आना चाहिए था, देखना चाहिए था, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। कोई भी हो, पार्टी का अपना एक उनका दायित्व है, उनका मानवाता है भाई कि आना चाहिए था, देखना चाहिए था, कंपनी से वार्ता करना चाहिए था। हम लोग को सबका सहयोग रहता है उनके साथ में, और हम लोग भी सामूहिक वार्ता करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ बिजली वाला पहले कुछ दिन पहले घटना घटा था, वहाँ हम लोग सामूहिक वार्ता किए। क्या वार्ता हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह मानवता के आधार पे आना चाहिए था। यही हम माननीय जी से अपेक्षा करते हैं, जनता भी यही अपेक्षा करती है, क्योंकि उनको आज कहीं ना कहीं 90,000 वोट देके लोग एक सदन तक पहुंचाए हैं, तो उनको अपने मानवता के अनुसार पे आना चाहिए था। बरकट्ठा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं जेएल कैंप के हमारे साथ, ये भी दादा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम चीजें जो देख रहे हैं उनको लेकर बात करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार, क्रांतिकारी जोहार।
आप लोगों के ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप लगता है कि लोग गेट में जाता है उसके बाद सेटल हो जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग गेटे कहाँ ले आ जाते हैं? अरे भैया देखिए, सबसे पहले बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महेंद्र प्रसाद मंडल बरकाठा से यहाँ नहीं आ रहे थे, हम जा रहे थे रांची। और रात में हम वीडियो देखे थे यहाँ पर रुंगटा कंपनी में, यहाँ पर रूपा दी, लीलावती थी, मतलब जितने भी क्रांतिकारी साथी है सब, रामगढ़ मांडू के सब, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे नहीं, पूरे रात में लाइव देखे और अभी तक इन लोग यहीं पर बैठे हुए। तो हम रांची कोई काम से जा रहे थे, हम रुक गए और यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि कोई वार्ता तारता नहीं हुआ है। तो हमारा क्रांतिकारी साथी जितना है यहाँ पर सब टाइगर जयराम मातो के सिपाही है। अभी कुछ देर पहले आप बिहारी दास से चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के माननीय देखने नहीं आया, तो यहाँ के माननीय देखने क्यों आएगा? उसको पैसा जा रहा है, उसको कमीशन जा रहा है, तू काहे देखे लाएगा? नहीं तो आप लोग के ऊपर भी तो हम लोग के ऊपर आप लोग भी तो फर्जी है। एक बात बताइए, हम लोग कब से हैं? हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र, नौजवान, बेरोजगार युवा है। पढ़ते लिखते जब आप लोग नौकरी नहीं दे पाए सही से, आपका झारखंड का नीति नियम नहीं था, तब ने हम लोग मैदान में आए हैं, तब लोग हम लोग ने खेला खेलने आपके पास आए हैं। जब खेला खेलने के लिए आए हैं तब तो असलियत आपका हम देख लिए कि आप तो सब प्लांट से, सब फैक्ट्री से पैसा का कमीशन लेते हैं, जिसके कारण आप कोई मर जाता है, किसी भी तरह से घटना होता है तब आप नहीं जाते हैं। और हमारा क्रांतिकारी साथी सिपाही अगर दिन रात यहाँ पर बैठा हुआ है माई बहन, तो कौन पैसा लिया? सबके सामने न वार्ता होता है कि बीजेपी बीजेपी एमएम जेएमएम में आंसू जैसा जाकर के बंद कमरा में होता है। आज तक 3 साल में एक भी जाके वार्ता देखिए, जो भी होता है वो ग्राउंड में होता है, बैठ करके होता है, सामने होता है। तो फिर जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, या फिर वो विपक्ष है, या तो मेरा वो दुश्मन है, इसलिए उसका बात नहीं करना है, यानी होने का बात नहीं, सीधा टाइगर और टाइगर जयराम मातो के विचारधारा के अंतर्गत जो भी चीज आएगा और जिससे भी टकराना पड़ेगा हम लोग टकराएंगे। आज मुआवजा का बात करता है, अरे 30 लाख दे के जाएगा। 17 घंटा से हमारा माई बहन यहाँ बैठल है, 17 लाख तो मुआवजा ऐसे हो गया जी आसो देवी का, आप उसको 30 लाख मुआवजा दिए। क्या कुछ मुआवजा देने के बात कर रही है प्रबंधक? वो जो भी कर रहा है वो हम आपको बोलबे नहीं करेंगे, उससे जाकर पूछिए आप क्या देना चाहते हैं। वो कुछ पैसे नहीं देना चाहते, वो तो भीख दे, हम लोग भीख मांगने के लिए यहाँ बैठल है, अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग हक अधिकार के लिए बैठे हैं। जिस समय उचित मुआवजा मिलेगा कैमरा में बोलेंगे, आपके मीडिया में बोलेंगे, और जो बोलता है कि लोग सेटिंग होता है उसको सुना दीजिएगा। दादा सेटिंग का बात है तो भाई आप भी आइए ना, 17 घंटा बैठिए हमारे साथ, ये अनिश्चित है, अभी कितना घंटा बैठेंगे कोई अभी इसका फिक्स नहीं। आपको लगता है कि सेटिंग होता है तो आप भी आगे बैठिए। और हमारा वार्ता कभी भी ऑन मीडिया ही होता है, लाइव चलते रहता है। आप सुने ना, अभी यहाँ पे आप लोग सभी लोग कवरेज कर रहे थे, आप लोग देखे क्या बात हुआ नहीं बात हुआ। ये किसी पार्टी या किसी दल से यदि आरोप लगाया जाता है तो ये गलत है सरासर। यदि वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेटिंग है, हम सेटिंग नहीं है। हम यदि सेटिंग रहता तो हमको कोई डर नहीं रहता, यहाँ पे निडर होके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बात जानेंगे दादा, बूढ़ा खाप का जो मामला है कहीं ना कहीं 3-4 सालों से चल रहा है। यहाँ पे आप लोग के जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मातो भी आए हुए थे पिछले बार, तमाम लोग थाना भी गए हुए थे, यहाँ से फिर पैदल मार्च करते हुए रांची भी गए। उसके बावजूद भी प्रदूषण जस का तस अभी बना हुआ है वर्तमान समय में, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए लगातार हम लोग संघर्ष जारी रखे हैं, बंद नहीं है, आज भी हम लोग संघर्ष जारी रखे हैं। हम लोग कामयाब होंगे, जरूरी नहीं कि आज ही कामयाब होंगे। यदि संघर्ष हमारा जारी है तो आज नहीं तो कल जरूर हम लोग सफल होंगे और ये फैक्ट्री हम लोग बंद कराएंगे। देखिए हम लोग लड़ रहे हैं दादा, हम लोग कहीं भी चुप नहीं बैठे हुए हैं। बोलता था लोग कि लोग इलेक्शन के लिए आया, पॉलिटिक्स करने आया, आज देखिए कि सड़क और सदन तक हम लोग लड़ने का काम किए। कुछ दिन पहले भी आप देखे थे कि हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन राजपाल भवन के समीप में किए हुए थे। तो कौन लड़ रहा है झारखंड के लिए? कौन लड़ रहा है? ये पूरा जनता देख रहा है और पूरा झारखंड के 3.5 करोड़ लोग देख रहा है कि टाइगर जयराम मातो विचार क्या है और इनके समर्थकों का विचार क्या है। आज भी यदि लगता है कि हम लोग नहीं लड़ रहे हैं तो आज आसो देवी के साथ खड़ा नहीं रहते हम लोग। आज भी पूरा देखिए कि हमारे दल के लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग और ग्रामीण साथ खड़ा है, एक साथ बैठ रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। देखिए आप तिरपाल को दिखा सकते हैं कितना गंदा है, फिर भी हम लोग बैठ रहे हैं। बारिश भी हुआ, बारिश में भी डटे हुए हैं। हम लोग किसी तरह से आसो देवी को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने में कमी नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा हम लोग इसके घर को, परिवार को पूरा सहयोग करने में हम लोग सक्षम हैं। चाहे जिससे टकराना होगा, गोली खाना पड़ेगा, गोली खाएंगे,
मार खाना पड़ेगा, मार खाएंगे, और केस खाना पड़ेगा तो केस भी खाएंगे, क्योंकि इस फैक्ट्री के तहत हम लोग 12 लोगों का केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसमें से हमारा सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो भी है, जो केस को लड़ रहे हैं अभी भी। तो देखिए तमाम चीजें जो देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो गेट के बाहर में एक तिरपाल लगाए हुए ये लोग हैं, ये कल शाम के 7 बजे से यहाँ पे जो मृत शरीर है उसके साथ में यहाँ मौजूद है। और मृत शरीर जो रखा गया है सिर्फ खाटी में है, ना किसी बर्फ वगैरह का कोई भी व्यवस्था यहाँ कंपनी के द्वारा यहाँ मुहैया नहीं कराया गया है। जिसके बाद तमाम जेल कैंप के यहाँ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। और क्या कुछ वार्ताएं हो रही, तमाम चीजों को जानेंगे। रूपा दी जोहार रहेगा। जोहार जोहार पिंटू। क्या कहिएगा आप लोग, कल जब घटनाक्रम जैसे ही हुआ, आप लोगों को पता चला कि इस तरह की घटना यहाँ पे हुई है, आप लोग घटना स्थल पे पहुंच गए और कहा जाए कि गेट को आगे आप धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए, अभी तक क्या कुछ हो पाया? अभी तक यहाँ पे प्रशासन भी आया हुआ है और कंपनी का प्रबंधक तो एक भी इतना बड़ा कंपनी चल रहा है, लेकिन एक भी कंपनी यहाँ पे मृतक को परिवार को ना पूछने आया है, ना ही यहाँ को ग्रामीण को किसी तरह का यहाँ पे कोई पहल नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम लोग ने प्रस्ताव रखा है कि 30 लाख मुआवजा, जो भी उनके बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई का नियोजन का, तो उसमें से इस तरह का इनका जो उधर से जो बात आया, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग को जो खसी छगरी पटरू हम लोग को जो एक्सीडेंट होता है ना, उतना मतलब कि उससे चढ़ बढ़ के देता है, लेकिन उस तरह का यहाँ बात आया। तो हम लोग यही चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि संतुष्टजनक हम लोग का मुआवजा मुहैया किया जाए। और जो भी यहाँ पे प्रशासन यहाँ पे खड़ी है, और हम लोग भी चाहते हैं उनके मध्यस्थता से अच्छी पहल हो और मृतक परिवार का जो भी बनता है मुआवजा वो दिया जाए। क्योंकि देख सकते हैं कि रात से ही हम लोग पूरा ग्रामीण मृतक का परिवार सब हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, रात से ही 17-18 घंटा हो गया। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को शर्म नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं चूतिया कंपनी है, इसलिए कि यहाँ का ग्रामीण को भी सही ढंग से ना रहने दे रही है, ना यहाँ का जितने भी छोटा बच्चा लोग हैं यहाँ जन्म लेता है और पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ जन्म लेने से पहले यहाँ बीमारी का शिकार होता है। तो इस कंपनी ने बहुत ही हम लोग को जितना है यहाँ 8-10 किलोमीटर के रेडियस ने हम लोग को जीना हराम कर दिया है। ना ही हम लोग का खाने पीने का सुविधा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीमारी मिलता है, ना ही अच्छे से हम लोग का धान का खेती हो रहा है, ना ही प्याज का, ना ही लहसुन का, ना ही आलू का, किसी तरह का हम लोग का कोई ये नहीं हो रहा है। और ये कंपनी हम लोग को बार हम लोग को जो भी हम लोग कीड़ा मकोड़ा के तरह समझता है, इसका एक जरा सा जू भी नहीं रहता है इस कंपनी को कि हमारे हित के बारे सोचे। अभी आपके चैनल के माध्यम से कितना वीडियो भी चला, हम लोग ने बूढ़ा खाप से लेके रांची राज्य भवन तक गए, महामहिम के पास गए, महामहिम से बड़ा होता कौन है, हम लोग उनके पास भी हम लोग ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन वहाँ भी कोई हम लोग का पहल नहीं किया गया, ना ही धुआं ना ही गर्दा। और इस तरह का अभी जो हमारे भाई लोग ने जो अभी आपने जो पूछा कि यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं, मेरे भी 2-2 3-3 आईडी चलते हैं फेसबुक इंस्टा में, तो मेरे भी में कमेंट किया जाता है कि महिला नेत्री ने वहाँ पे गरीब गुरबा के लिए जाती है और वहाँ से सेटिंग हो जाता है। तो मैं उन भाइयों को, उन बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि जेल कैम्प पार्टी ने जब से एक समझिए कि एक बच्चा से हमने सींचा है जेल कैम्प को, अगर इस तरह का हम लोग गरीब गुरबा के लिए जो 10-10 20-20 रुपया दे के इस पार्टी को खड़ा किए हैं, तो कभी भी इस तरह का हम लोग काम ना किए हैं ना करेंगे। और दूसरी बात है कि जो भी भाई लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो खुद उनका पार्टी पक्ष विपक्ष को बरगला के और निराधार है, उनके पास कुछ बोलने को ही नहीं बचता है। तब नहीं है। अभी आप सोच सकते हैं कि 4-4 5-5 पार्टी है, कोई पार्टी का 70 साल हुआ है, कोई पार्टी का 50 साल हुआ है, कोई पार्टी का 20 साल हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो जेल कैम्प ने किया है आज तक कोई पार्टी ने नहीं किया है। अभी सोच सकते हैं कि पूरे रामगढ़ जिला में हमको लगता है कि 1 करोड़ 22-23 लाख रुपया हम लोग मुआवजा दिला चुके हैं। और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, 20 करोड़ का टर्नओवर है, और हम लोग एक गोल भट्टा, एक चिमनी भट्टा, एक मामूली फैक्ट्री रहता है, वो संतुष्टजनक वार्ता करके यार कहीं ना कहीं 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो बन पड़ता है उस तरह अभी तक से क्लियर करा लेता है। लेकिन ये चुतिया कंपनी घमंडी कंपनी है और कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीण को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करता है। तो हम लोग अच्छा दीदी, आपसे जानेंगे थोड़ा सा, जो मृत महिला है, जैसा कि कंपनी प्रबंधक के लोग कह रहे थे कि हार्ट अटैक वगैरह कुछ ऐसा इशू था, आपको क्या लगता है कि जो प्रदूषण के कारण ऐसा हुआ या फिर
जो हार्ट अटैक का वो जो बता रहे हैं सर। देखिए, यहाँ पे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। हमने जब आया मतलब तो बातचीत पहले परिजन से ही किए। वो बोले कि हमारी माँ पूरा स्वस्थ थी, किसी तरह का कोई भी बीमारी का शिकार नहीं थी। ये कंपनी में 2 से 2.5 साल तक ये कार्यरत थी, यहाँ काम कर रही थी। तो इस डस्ट में और जिस तरह वहाँ पे भट्ठी में इतना मतलब उसका जो आग जैसा रहता है, अभी हम लोग थोड़ा सा ही तिरपाल में कितना पसीना आ रहा है, तो उसका इतना डस्ट, इतना जब वो जाती थी तो तैयार होके एकदम सुंदर सी बन के सेठाइन जैसा जाती थी अंदर, और वो आती थी जब कंपनी के बाहर आती थी काम करके तो एकदम नहीं पहचान पाते कि ये मतलब हम लोग की दीदी है। सो तो इस तरह का ये कंपनी अपने अंडर में कोई भी दोषीवार नहीं लेना चाहती है, लेकिन ये कंपनी सीधा सीधी दोषीवार है। अभी तो बोल रही है कंपनी की मेरे वजह से नहीं हुआ है। 2 साल पहले जो नीरज का जो हुआ था, तो वो उनका आंख में इतना बड़ा कैंसर माथा में हुआ, वो किसके वजह से, उसका जिम्मेवार कौन है? अभी हमारे ये बूढ़ा खाप के ही दीदी है, उनका छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, उनका आंख खराब हो गया, जॉन्डिस का बीमारी, टीबी का बीमारी, कैंसर का बीमारी। अगर यहाँ पे कोई भाई लोग भी, दादा लोग भी अगर चाहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सीधा सीधी बोलता है कि रोंगटा में देंगे गर्दा खाने के लिए। जहाँ मेरा बेटी 100 साल जिएगी वो 40 साल में ही शिकार हो जाएगी। यहाँ कोई बेटी देना नहीं चाहता है। और यहाँ पे जितना भी बच्चे लोग हैं या फिर जो भी महिला गर्भ अवस्था में रहती है, उनका आँख में मतलब आँख ही नहीं रहेगा तो पैर ही नहीं रहेगा, कहीं न कहीं गर्भवती जो बच्चा को जन्म भी नहीं दे पाती है और वो बीमारी का शिकार बन जाती है। तो ये कंपनी हम लोग को जीने नहीं दे रही है। सीधा सीधी एक ही संदेश है कि अगर हम लोग को इसमें अच्छा पहल नहीं करती है मृतक परिवार के साथ, तो हम लोग कुछ ही दिन में हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे और इस कंपनी को हमेशा के लिए ताला बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमारे आने वाले बाल बच्चे को और हमारे फसलें, हमारे नस्लें सीधा सीधी बर्बाद हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तमाम चीज़ें देखिए, जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ इंतजार में बैठे हुए हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बातें की थी और दिखाया था कि जो मृत शरीर है, देख सकते हैं अभी यही गेट के बाहर ही मौजूद है। और हमें लगता है कि फिर से 7 बज जाएगा, कल शाम के 7 बजे से ये मृत शरीर यहाँ रखा हुआ है और फिर से शाम होने को चला, लेकिन किसी भी तरह का कोई वार्ता नहीं हो पाया। यही जगह पे आते हैं अधिकारी लोग, आते हैं, बोलते हैं 20,000, 30,000, 50,000 देंगे, इस तरह की वार्ताएं हो रही है। दादा लोग बैठे हैं, थोड़ा हम भी बैठ लेते हैं। दादा जोहार। जोहार। आप बहुत देरी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत तमाम हो रही है, क्या लग रहा है जो बातें अधिकारी पदाधिकारी करके आ रहे हैं वो संतोषजनक लग रहा है आप लोगों को? संतोषजनक नहीं, हम लोग को भिखारी समझ रहे हैं। जो मैंने कटोरा में हम लोग मांगने वाला लग रहे हैं। हम लोग यहाँ जमीन दिए और हम ही लोग का भिखारी टाइप का बर्ताव कर रहे, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हम लोग का उचित मुआवजा हम लोग का जो मांग रखे हैं वो नहीं, अगर यदि संतोषजनक देते हैं तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और अनिश्चितकालीन। देखिए दादा लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन कहा जाए कि आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, कहा कि जिस तरह से इन लोग का मांग था मुआवजे को लेकर 30 लाख, वो मुआवजा कहीं ना कहीं कहा जाए सिर्फ 50,000 इनको कहा जा रहा है मैंने देने का। तमाम चीज दादा से भी बात करें। दादा जोहार। जोहार जोहार। खबर कैसा है? कवर तो बहुत बढ़िया है। देखिए अभी अच्छा जो सुनिए, मेरा सवाल पहले सुनिए। खबर सुन लिए, अच्छा है। आप लोग सुन रहे हैं, पूरा कंपनी उम्पनी जाते हैं और फिर उधर से गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, आंदोलन बंद कर देते कौन बोल दिया ये सब? हैं। ऐसा अगर बोलता एक है। भी प्रूफ होगा, ठीक है, अगर एक भी प्रूफ होगा तो मेरा सर रहेगा, आपका चप्पल रहेगा। खुला चैलेंज। खुला चैलेंज। देखिए भैया, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं इस पार्टी के ऊपर में कि ये लोग आंदोलन बेचता है या ऐसे करता है वैसे करता है, तो भैया खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप लोग सबूत या फिर क्या सोशल मीडिया में कोई। अच्छा दादा, क्या कहिएगा जो यहाँ पे रोंगटा कंपनी का जो रवैया है, 3-4 साल से लोग भीख की तरह कह रहे हैं कि भैया प्रदूषण कम कर दीजिए, प्रदूषण बंद कर दीजिए, लेकिन ना प्रदूषण बंद कर रही है, ना कंपनी बंद हो रहा है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए रोंगटा जब यहाँ आई थी कंपनी एक फैक्ट्री बनाने के लिए, तो उस समय सूता फैक्ट्री बोल के यहाँ के जितने भी ग्रामीण थे सभी से जमीन लेके उन्होंने सूता फैक्ट्री के नाम से खोलने का प्रयास किया। सूता फैक्ट्री के नाम से खोला और उन्होंने एक स्पंज फैक्ट्री खोल दिया, और इतना प्रदूषण आसपास के जितना भी इलाका है, मतलब तरह तरह का बीमारी, कैंसर हो, टीबी हो, तरह तरह के बीमारी से इतना मतलब परेशान है यहाँ के ग्रामीण कि हम लोग जब से आंदोलन खड़ा हुआ टाइगर जयराम महतो के झारखंड में नेतृत्व में, उस समय से हम लोग आंदोलन करें, लेकिन फिर भी यहाँ के जो
रोंगटा ये कंपनी के जो मालिक है वो नहीं सुन रहा है। और दिन प्रतिदिन आसपास में जो भी यहाँ वर्कर है तरह तरह के बीमारी से मर रहे हैं, प्लस यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका भी सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, उससे भी मर रहे हैं। तो आज फिर पुनः एक मतलब कितना सैकड़ों जान चला गया है। पुनः फिर कल रात में 10 बजे एक आसो देवी जो बुढ़ा खाप की रहने वाली थी उनका मृत्यु हो गया यहाँ के स्थिति के अनुकूल। उसके लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। प्रबंधन से वार्ता हो रही, प्रबंधन बोल रही कि हम 50,000 देंगे। एक मतलब कि अगर आप गाड़ी चला रहे सड़क पर, अगर किसी बकरी को भी मार दीजिएगा तो बकरी का मुआवजा 50,000 है, उससे तुलना कर रही आसो देवी को। ठीक, इससे हम लोग मानने वाले नहीं है। और जब तक नहीं, जो हम लोग को 4 मांग है, नौकरी, मुआवजा 30 लाख और पेंशन, और एक मांग है, उसको जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। प्रबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार हम लोग कोशिश यही रहेगा आंदोलन का कि इस बार रोंगटा फैक्ट्री को यहाँ बुढ़ाखाप में बंद करने का। मांडू विधानसभा का इस तरह से जब हम देखते हैं दृश्य को, तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं आप मांडू विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इतनी सारी समस्याएं हैं गाँव में, उन समस्याओं को नजर नहीं आता है। बाद बाकी आप ही लोग के ऊपर देखिए, उनको समस्या नहीं नजर आता, उनको पैसा नजर आता है, मिलता है इसलिए मिठाई खाते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जितना यहाँ मरे उरे, जितना समस्या उतना हमको फायदा होगा, इसलिए वो रोंगटा अपने मनमाना ढंग से फैक्ट्री चला रही है। उसको दलाल को पैसा मिल रहा है तो क्या करेगा, कर रहे हैं। साफ तौर पे कहा जाए कि कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक का भी बिल्कुल है। स्थानीय विधायक, हम यहाँ बिहार फाउंड्री है ना, वहाँ हम लोग गए थे, इसी तरह से कुछ घटना घटा था, वहाँ गए थे हम लोग। स्थानीय विधायक का गाड़ी देख रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वहाँ लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। वहाँ हम लोग वहाँ गेट पास गए तो हम लोग को देखा स्थानीय विधायक, और बाहर से भाग गया पीछे वाला गेट से। ये स्थिति है। तो अभी आप लोग क्या आगे निर्णय लीजिएगा? क्या 50,000 में ही सहमति बने? बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ और हो जाता, लेकिन खैर वो जो भी कर्मी होगा, रोंगटा का ही वो मतलब स्टाफ था, इसलिए उनको स्पष्ट हम बता दिए कि जो हमारी मांग है 30 लाख रुपया मुआवजा, नौकरी, पेंशन, ये पूरा करके आइए, तभी हम लोग धरना स्थल छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। चलिए।